मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को थोड़ा चरस गांजा नहीं करने दे सकते क्या? क्या इस देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय से निकला लड़का समंदर में क्रूज पर नहीं जा सकता? क्या एक अल्पसंख्यक सेक्स पावर बढ़ाने वाला ड्रग्स नहीं रख सकता? एक मुस्लिम सुपरस्टार का लौंडा होने की सज़ा मिलेगी क्या इस देश में एक बच्चे को जिसकी उम्र महज 23 साल है? ये तो उसके खेलने और खाने की उम्र है। ये बात अलग है कि क्रूज पर खेलने और खाने का संदर्भ थोड़ा अलग हो जाता है। एक लॉबी यह नारा बुलंद कर रहा है कि उसके नाम में खान है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। तो भाई नाम बदल कर हिंदू हो जाओ, बाप का नाम शर्मिला सिन्हा कर दो और बेटे का नाम आनंद महतो, फिर नारकोटिक्स वाले कंफ्यूज हो जाएंगे और शाहरुख का लौंडा नहीं है ऐसा मानकर वो छापा नहीं मारेंगे। मेरे हिसाब से जब अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसे नौटंकियां हैं ही इस देश में, जहां बौद्ध, जैन, पारसी, सिख की जगह एक मजहब पर विशेष ध्यान रहता है, तो एक अल्पसंख्यक संविधान भी बना देते कि उनके फंडामेंटल राइट्स में नशा करना, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देना, चिंकारा मारना, बाजारों में बम फोड़ना, सैनिकों की हत्या करना, गोलगप्पे वाले को मार देना, घर में बम बनाने का कुटीर उद्योग लगाना, ये सब सम्मिलित होते हैं। मीडिया की कुछ वैचारिक वेश्याएं मुस्लिम सुपरस्टार, मुस्लिम सुपरस्टार, मुस्लिम सुपरस्टार इतनी बार बोल चुकी हैं, अपने आहों के साथ ट्वीट कर चुकी हैं कि लगता है 2-4 दिन बेल नहीं दिया तो ये ना कह दे कि आर्यन उन्हीं के गर्भ से बाहर आया था, इसलिए शाहरुख को टारगेट ना किया जाए। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। शाहरुख खान के लौंडे आर्यन खान कई दिनों से जेल में हैं। वो क्या खाकर क्या निकाल रहे हैं, यह सारी खबर अब सार्वजनिक हो चुकी है। भारतीय मीडिया को पता चला है कि शाहरुख खान का लड़का भी खाकर टट्टी ही करता है, उसके पिछवाड़े से सोने के अंडे नहीं निकलते। वहीं भारतीय मीडिया की कुछ बेचारियां हैं जिनके नाम में पायजामा है, उनका अभी भी मानना है कि आर्यन सबसे बड़े मुस्लिम सुपरस्टार के लड़के हैं, तो निश्चय ही सुबह में गोल्ड पेस्ट ही निकालते होंगे और मोदी ने खराब होती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उन्हें जेल में डालकर सारा सोना निकाल लेना। राहुल गांधी वाली मशीन आर्यन खान में ही लगी हुई है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। इस दावे को जांचने के लिए ही मोदी ने एनसीबी वालों को छोड़ दिया है। आईएमएफ ने भी बोला है कि अगले साल से भारत वापस सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी विश्व में। जो भी हो, मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को थोड़ा चरस गांजा नहीं करने दे सकते क्या? क्या इस देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय से निकला लड़का समंदर में क्रूज पर नहीं जा सकता? क्या एक अल्पसंख्यक सेक्स पावर बढ़ाने वाला ड्रग्स नहीं रख सकता? एक मुस्लिम सुपरस्टार का लौंडा होने की सज़ा मिलेगी क्या इस देश में एक बच्चे को जिसकी उम्र महज 23 साल है? ये तो उसके खेलने और खाने की उम्र है। ये बात अलग है कि क्रूज पर खेलने और खाने का संदर्भ थोड़ा अलग हो जाता है। यही तो कारण है कि दूरदर्शी सलमान भाई खान ने विवाह ही नहीं किया, टंटा ही ख़त्म। यही होता है डर का माहौल। हमने उन्हें इतना सताया है कि अल्पसंख्यक सुपरस्टार निकाह तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन मोदी जी उनके लौंडों को ड्रग्स के केस में फंसा ही लेंगे। शाहरुख ने तो रंग दे तू मोहे गेरुआ के बाद जुबां केसरी भी कर लिया। इतना भगवा होने के बाद भी क्या मोदी जी उसका दिल चिरवा कर देखेंगे कि भीतर में भगवा है कि नहीं? एक अल्पसंख्यक को कितनी बार बताना होगा कि उसका डीएनए भगवा है? अपने समाज के डर से वो बोल नहीं पा रहा, फिर भी मोदी जी को चैन नहीं है। अजय देवगन का लड़का तो जेल में नहीं है ना। मुझे लगता है कि मोदी जी भले ही इसे अपनी एजेंसी की एक जीत मान रहे हैं, पर आज एक समाज के तौर पर हम हार गए। इस पूरे मुद्दे पर भले ही बॉलीवुड के 10-20 लोग और नकारे गए नेता और कोठे जैसे शक्ल लेकर मेरे सैया सुपरस्टार गाने वाले पत्रकारों ने शाहरुख के शान में कसीदे तो काढ़ दिए हैं कि वो तो मासूम बच्चा है, बस उम्र बढ़ गई है, लेकिन जाकिर नायक के फ़ैन ग्रुप ने आर्यन खान को क्लीन चिट देने से इनकार करते हुए बताया है कि उसकी परवरिश में ही खराबी है। लिखा गया है कि 2 बाप हैं, दोनों ही सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जीवन शैली बिल्कुल अलग है। उसके तो बालों का स्टाइल भी अलग है, जो कि इसी पोस्ट के अनुसार इस्लाम में एक जैसी ही होनी चाहिए, और वो जाकिर नायक के लौंडे का है। एक का लड़का दुनिया को शांति की राह पर ले जा रहा है, दूसरा ड्रग्स के केस में अंदर है। सही बात है, इसी शांति की राह पर एक दिन बाजार में कैब बुलाते हुए फट जाना है, 200-400 लोगों को मार देना है, सब जायज़ होगा, क्योंकि हेयर स्टाइल सीधे 1400 साल पुराने आदमी से मिलती है। एक लॉबी यह नारा बुलंद कर रहा है कि उसके नाम में खान है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। तो भाई नाम बदल कर हिंदू हो जाओ, बाप का नाम शर्मिला सिन्हा कर दो और बेटे का नाम आनंद महतो, फिर नारकोटिक्स वाले कंफ्यूज हो जाएंगे और शाहरुख का लौंडा नहीं है ऐसा मानकर वो छापा नहीं मारेंगे। कंगना के नाम में कौन सा खान था? इसका केस तो अभी भी जांच के दायरे में है। कंगना वाले में तो सीधे कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई थी, कई लोगों की लिस्ट थी, लेकिन कार्यालय तो मणिकर्णिका फिल्म्स का ही तोड़ा गया। कंगना के नाम में तो फिर भी क और ना है, तो उसको खान जैसा माना जा सकता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के नाम में तो वो स्कोप बेखत्म है। उस पर क्यों छापा पड़ा था? उसकी क्यों जांच हुई थी?
वो तो खान नहीं थी ना। इन लंपटों की माने तो नशेरी अगर मुस्लिम हो, नाम में खान, जान, पान, बेलगाम आदि रहे तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से जब अल्पसंख्यक मंत्रालय जैसे नौटंकियां हैं ही इस देश में, जहां बौद्ध, जैन, पारसी, सिख की जगह एक मजहब पर विशेष ध्यान रहता है, तो एक अल्पसंख्यक संविधान भी बना देते कि उनके फंडामेंटल राइट्स में नशा करना, फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा देना, चिंकारा मारना, बाजारों में बम फोड़ना, सैनिकों की हत्या करना, गोलगप्पे वाले को मार देना, घर में बम बनाने का कुटीर उद्योग लगाना, ये सब सम्मिलित होते। बवासीर के बिना चीर फाड़ वाले इलाज और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं पर तो यूपी, बिहार से लेकर पाकिस्तान की सड़कों और पहाड़ों की चट्टानों पर लिखकर इन्होंने एक अधिकार तो बना ही रखा है अपना। बाकी की कसर जो है खान साहब के लौंडे ने सेक्स पावर बढ़ाने की दवाई रखने का आरोप लगवाकर पूरा कर दिया कि हाँ भैया हमको है दिक्कत। बॉलीवुड से कई लोगों ने अपने स्तर पे इस पे बयान दिए हैं। इस पर चर्चा तो आगे करूंगा ही, लेकिन मुझे समस्या कुछ वैसे लोगों से है जो शाहरुख खान की एक कम्युनिटी से आते हैं, खास कम्युनिटी से, वो है गुटखाखोर समाज। गुटखा को लेकर एक अलग जागृति आई है बॉलीवुड में। अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप कामयाबी के शिखर तक जा सकते हैं, आप राजा बन जाएंगे। सीईओ गुटखा खाता है, 3 पीस सूट पहने आदमी गुटखा खा रहा है। तात्पर्य यह है कि डिग्री फिग्री कुछ काम नहीं देगा, प्रेजेंटेशन मत दो, इंटरव्यू में एक कुल्ला गुटखा मुंह में लेके जाओ, पुच्छ से थूक दो, सीधे सीईओ बनाएंगे तुम्हें, और बालकनी से काले सफ़ेद घोड़े जो दौड़ते हुए दिखेंगे। ना तो ऋतिक ने, ना रणवीर ने, ना अमिताभ, ना मनोज, ना अजय देवगन, ना सलमान खान, किसी भी गुटखा खाने वाले भाई ने शाहरुख को लेकर दुख नहीं जताया। अब बाप जुबां केसरी करेंगे तो बेटा तो 2 कदम आगे जाएगा ही। गुटखा खाने से अगर घोड़े बालकनी के सामने दौड़ने लगते हो तो एमडीएमए और मेफेड्रोन खाने थे तो आप घोड़ा खुद ही बन जाएंगे। लड़कियों को कुतिया आदि विशेषणों से बराबर नवाजने वाले और संस्कृत जाने बिना हिंदू शास्त्रों पर उल्टी सीधी व्याख्या देने वाले कुख्यात लेखक देवदत्त पटनायक ने सोचा कि इस कांड में भी अपना धर्म ज्ञान ठूसा जाए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि नवरात्रि में एक गौरी का बेटा जेल में। यह ज्ञान उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा, और कहा जाता है कि यह लिखने के बाद उन्होंने अचंभे में अपना हाथ काट कर फेंक दिया कि अब इससे अच्छा वो और लिख नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि इस तरह की शौच वाली सोच रखने वाले आपके ग्रंथों के व्याख्याकार हैं, जिन्हें एक विधर्मी से विवाहित औरत में, जिसका बेटा ड्रग्स से जुड़े आरोपों में फंसा हुआ है, उसकी तुलना ये लंपट दुर्गा माता से कर रहा है। वैसे चर्चा से गायब रहने वाले लोगों को ऐसे समयों पर बराबर पूछ लिया जाता है कि उनके क्या विचार हैं। राजनीति में अपनी लुटिया डुबो चुके शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया तो वो बोले कि निस्संदेह शाहरुख खान ही कारण है और सरकार उन्हें टारगेट कर रही है। ये उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से बोला जैसे अमित शाह ने 2 रात पहले जूम कॉल किया था कि कल शाहरुख के लौंडे की जेब में गांजा रख देंगे और क्रूज पर बहला कर ले जाएंगे, फिर पार्टी में पकड़ लेंगे। ये पूरी कॉल का लिंक शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास आ गया था। ऐसी ही राजनीति में प्रासंगिकता खो चुकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक अलग टावर पकड़ लिया कि ममता बनर्जी इस मामले पर इसलिए चुप है क्योंकि वो भाजपा को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन। पहले तो अधीर भाई की भी तलाशी ली जाए कि क्रूज पर वो भी तो नहीं गए थे। दूसरी बात यह है कि क्या 10 ग्राम गांजा रखने वाले लौंडे का केस इतना बड़ा है कि हर मुख्यमंत्री उस पर बोले। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि आर्यन खान का मामला लखीमपुर से ध्यान हटाने के लिए किया गया है और पूरा ही फर्जी। नवाब भाई के बारे में यह भी बताना आवश्यक है कि पहले ये कचरा बेचा करते थे। बाकी अन्य नेताओं ने भी बताया कि देश में आपातकाल आ गया है, फ्री कंट्री में लोगों को बेल नहीं मिल रही। ये नेता यह बताना भूल जाते हैं कि अर्णब गोस्वामी को बेल क्यों नहीं मिली थी 8 दिन तक। वो आर्यन खान से तो बड़ा ही नाम है, बाप के नाम से तो कम से कम पेट नहीं पाल रहा है ना। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि गांधी के बाद अगर कोई है तो शाहरुख खान ही भारत की पहचान है। एक तो भारत के लोग अब गांधी से भी पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदुओं को मुसलमानों से कटने को प्रेरित किया करते थे। मोपला नरसंहार समेत कई दंगों पर चुप रहे। गांधी को ढोना भाजपा की मजबूरी है, इसलिए उनका चश्मा हर विज्ञापन में दिख जाता है, वरना भारत के निर्माण में शून्य और विखंडन में अत्यधिक योगदान देने वाले से भारत को स्वतः ही अलग हो जाना चाहिए। परंतु गांधी एक वैश्विक ब्रांड बन चुके हैं जिसकी मूर्ति पर माला डालना हमारी विवशता है। वैसे ही शाहरुख खान अगर भारत की पहचान है तो समस्या भारत में नहीं, उन मूर्खों में है जिन्हें लगता है कि ऐसे भांड भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जैसे भारतीय स्थापत्य कला को ताजमहल में समेट लिया जाता है, वैसे ही ऐसे भांडों को आगे करके भारत का प्रतिनिधि बनाया जाता है जो कला के क्षेत्र में एक आयामी है, घिसा हुआ है, मीडियोक्रिटी यानी औसत को ही सफल मानने का जीता जागरा उदाहरण। मीडिया की कुछ वैचारिक वेश्याएं मुस्लिम सुपरस्टार, मुस्लिम सुपरस्टार, मुस्लिम सुपरस्टार इतनी बार बोल चुकी हैं, अपने आहों के साथ ट्वीट कर चुकी हैं कि लगता है 2-4 दिन बेल नहीं दिया तो ये न कह दें कि आर्यन उन्हीं के गर्भ से बाहर आया था, इसलिए शाहरुख को टारगेट ना किया जाए।
चूँकि वो मुस्लिम सुपरस्टार हैं तो पुलिस ना तो उनकी जांच करे, ना उनके लड़कों की, ना उनके लड़के के लड़कों की, ना परपोतों की। काहे कि ही इज अ मुस्लिम सुपरस्टार। सुपरस्टार मुस्लिम कैसे हो गया? क्या उसने इस्लाम से प्रभावित रोल किए हैं? क्या उसने इस्लामी सिनेमा में योगदान दिया है? क्या उसे देखने वाले सिर्फ मुस्लिम हैं? पता तो कर लो कि देवबंद वाले या तबलीगी जमात वाले या जाकिर नायक जैसे लोग उसे मुसलमान मानते भी हैं कि नहीं। जब आप स्वतः उसकी पहचान में मजहब ला रहे हैं तो बाकी लोग भी आपके मजहब से जुड़े विशेषणों और वर्तमान में उस मजहब के विश्व शांति में दिए जा रहे योगदान के आधार पर ही निर्णय सुनाएंगे ना। बात यह है कि जो स्वयं बस इसलिए जाने जाते हैं कि वो जिस व्यवसाय में हैं उसमें वो अपने नाम या मजहब के कारण ही ऊपर उठे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह मजहब ही दिखता है। इसलिए शाहरुख खान मुस्लिम सुपरस्टार हो जाता है, क्योंकि तुम खुद पत्रकार नहीं, मुस्लिम पत्रकार। मीडिया तो आर्यन को नहीं हो रही टट्टी, कैंटीन से लाया हुआ बिस्कुट हुआ खत, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक दो दिन में कुछ नया एंगल निकालो के दबाव में कोई एंकर फिल्म सिटी में जेल बनवाकर कंबल ओढ़कर खुद ना सोने लगे कि आइए जानते हैं कैसा फील कर रहे होंगे आर्यन खान। वामपंथी बेचारे परेशान हैं कि लखीमपुर खीरी वाले पे मोदी को घेरें कि शाहरुख वाले पे, और इस चक्कर में मीडिया को ठीक से गरिया भी नहीं पा रहे हैं कि ये वाला जो है ज़्यादा मत चलाओ, ये वाला चलाओ। वैसे लौंडे ने कोर्ट में वकील के माध्यम से बोला कि उसे तो पता भी नहीं था कि क्रूज पर कौन है, क्या होने वाला। शायद वो बॉलीवुड से आता है इसलिए ग्लैमर के लिए उसे बुलाया होगा। कितना निश्चल है ये बयान, वो भी कोर्ट में दिया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि यह बयान क्रूज पर जाने से पहले का नहीं, बाद का है, और इस आधार पर भी नारकोटिक्स वालों को एक केस कर देना चाहिए कि आरोपित अभी भी ड्रग्स के हैंगओवर में तो नहीं है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा यह अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।